अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मुजाहिद मुनीर ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से। आज मैं बात करूंगा किज़ोला और दीगर राया जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसके बारे में। काश्तकार भाइयों, पिछले साल मैंने किज़ोला पे वीडियो बनाई थी जो काफ़ी लोगों ने पसंद की और उसमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। पिछले साल इसकी एंट्री हुई थी। बाज़ लोग जो हैं वो पूछ रहे थे कि कैसी वैरायटी है, क्या है ये, सही लोगों को इल्म नहीं था इसके बारे में, हाइब्रिड है नॉन हाइब्रिड है। तो इसकी आज इस वीडियो में मैं इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी बताऊंगा थोड़ी सी डिटेल के साथ। तो काश्तकार भाई, किज़ोला जो है ये बेसिकली रोया ही है, मस्टर्ड कह लें। इसकी जो बेसिकली डिफरेंस है दूसरे आम राया से वो ये है कि इसमें ग्लूकोसाइनेट और अरूसिक एसिड की मकदार जो होती है वो कम होती है और इसमें जो तेल की मकदार है, रिकवरी इसकी तेल की वो ज़्यादा होती है, तकरीबन 40% तक होती है। कद इसका बहुत बड़ा है माशाल्लाह, अच्छे कद की फसल है। स्टेम इसका लॉन्ग है, गिरता नहीं है। ये जब देखा है हमने पिछले साल जो आंधी चली थी एंड पे बारिशें हुई थी, उसमें जो हाइब्रिड कैनोला है उसका लॉस हुआ था। ख़ास तौर पे 022 और 021 का वो वैराइटीज़ जो हैं बुरी तरह मुतासर हुई थी, उसमें वो गिर गई थी। लेकिन क्योंकि ये अर्ली वैराइटीज़ थी, ये उससे पहले पहले पक गई थी, क्योंकि ये फरवरी के एंड में पक जाती हैं। ज़मीन काश्तकारों की खाली हो जाती है। अर्ली काटन कटन जैसे चल रहा है, रेट अच्छा होने की वजह से इस साल भी रेट अच्छा है, पैदावार भी अच्छी चल रही है। तो अगले साल भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि अर्ली काटन की तरफ लोग जाएंगे। तो काश्तकार भाई, अब हम इसका देख लेते हैं कि इसको कैसे लगाते हैं। इसका सोइंग टाइम जो है वो 15 सितंबर से शुरू हो जाता है, अक्टूबर का पूरा महीना लगता है। आप कोशिश करें, बारिशें हो गई हैं, आप अवेल करें। इसमें टेम्परेचर जो है कोई इशू नहीं है इसकी जर्मिनेशन का। मैंने पहले एक थोड़ी सी पहले बताया था कि 3 सेंटीग्रेड से लेके ये 42 यानी 42 सेंटीग्रेड तक इसकी जर्मिनेशन हो जाती है, कोई इशू नहीं है। सस्टेन करना है, अब हीट इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आप लगाएं। आप कल से ही लगा सकते हैं इसको। आप अच्छी तरह ज़मीन की तैयारी करें। ज़मीन की तैयारी के लिए ज़हन में रखें, अगर आपने गहरा हल नहीं चलाया तो गहरा हल लाजमी चलाएं, उसकी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी रूट बहुत नीचे तक जाती है। अगर आप इसको गहरा हल नहीं चलाएंगे तो रूट थोड़ा सा नीचे जाके आगे से मुड़ जाएगी, उसकी अच्छी तरह ग्रिप नहीं होगी, अच्छी तरह वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। अगर इसको आइडल कंडीशन दी जाए तो 3 से 4 फीट तक नीचे जो है रूट इसकी चली जाती है। ज़मीन को आप गहरा हल चला के फिर आप उसको जो है हल दें। हल देने के बाद आप स्वागी दे दें, उसके बाद आप रोनी करके दोबारा हल दे के इसको आप जो है छट्टा कर दें। छट्टे करने से ये बिल्कुल अच्छी जर्मिनेशन इसकी हो जाती है। काश्त के बहुत ज़्यादा तरीके हैं इसके। आप छट्टा भी कर सकते हैं, आप कप शट कर सकते हैं, पानी खड़ा करके जैसे बरसीम काश्त की जाती है, ड्रिल में काश्त कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़मीन जो है कलवाठी है या आपकी सॉइल जो है क्लेई इन नेचर है, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, तो फिर आप जो है इसको वट्टों पे भी काश्त कर सकती हैं और आप इसको पटरियों पे भी काश्त कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई, उसका बीज कितना इस्तेमाल करना है, बीज डिपेंड करता है आपने कि आपकी सॉइल कैसी है। अगर आपकी सॉइल अच्छे कंडीशन पत्थर रखती है तो फिर आप उसका 1.5 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ड्रिल से काश्त कर रहे हैं फिर भी आप इसका 1.5 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करेंगे। अगर आप छट्टा दे रहे हैं और आपकी ज़मीन लेवल नहीं है और उसमें जो है आप कह लें कि उसका लराठीपन भी है, तो फिर लराठी जो ज़मीन होती है उसमें जर्मिनेशन पूरी तरह नहीं होती, क्योंकि पानी जो है वो बीज एब्जॉर्ब नहीं करता, जज़ब नहीं करता, क्योंकि उसमें सॉल्ट होते हैं। उसकी वजह से बीज आपका ज़ाया हो जाता है। और इसे ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा इकसाम की फंजाई ऐसी हैं, जैसे ही बीज से नया पौधा निकलता है तो उसके ऊपर फंजाई अटैक करती है और वो पौधा ज़मीन से बाहर आने से पहले ही मर जाता है। इसी वजह से हम इसका 2 किलोग्राम बीज जो रिकमेंड करते हैं। इसके बाद हम छदराई रिकमेंड करते हैं कि आप 6 इंच पर इस पौधा जो है वो छदराई लाजमी करें। काश्तकार भाइयों, इसकी खाद जो है ये बिल्कुल अच्छी ज़मीन पे भी हो जाती है, दरमियानी ज़मीन में भी हो जाती है। और जिस तरह गंदम का रेट साल बढ़ रहा है, देखने में यही आ रहा है कि ये कम लगेगा, लेकिन फिर भी ये हल्की ज़मीनों में और छोटा काश्तकार इसको खर्चा बचाने के चक्कर में लगा लेता है और अच्छी जो इसकी पैदावार है वो 15-20 मन आ जाती है बगैर खर्चे किए हुए। और 22 मन 25 मन अगर आप इसको थोड़ा सा फास्फोरस डाल देंगे तो उसकी पैदावार आ जाती है, तो इसका अच्छा नफ़ा बन जाता है। 1 DAP आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी ज़मीन नमकियात वाली नहीं है, पानी आपका फिट है, तो आप DAP पे जाएंगे। अगर आपकी नमकियात वाली ज़मीन है और दूसरा आपका जो पानी है वो कह लें उसकी pH ज़्यादा है, तो फिर आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करेंगे। ये तो आप जहन में रखें कि अगर आप 2 बोरी नाइट्रोफास की इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने 1 DAP और 1 यूरिया इस्तेमाल किया है। एक जो आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करेंगे वो आप बिजाई के वक्त इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो नाइट्रोफास इस्तेमाल करेंगे वो 25 दिन के बाद जो पहला पानी लगेगा उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पानी इसका 50-55 दिन पे लगता है। जो आपकी अच्छी ज़मीन है तो 60-65 दिन पे जाके लगेगा। तीसरा पानी इस तरह आगे जा 75 और 90 दिन की फसल पे लगता है। और 3 पानी के बाद अगर छोटी बारिश हो जाए थोड़ी बहुत इसमें, तो इसमें जो है वो इसकी पकाई हो जाती है। अर्ली इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है फरवरी के महीने में, आपको टाइम मिल जाता है। आप आगे
कॉटन लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, अर्ली मकई लगा सकते हैं। मकई का जिस तरह रेट है, लोग साल में 2-2 मकई की फसल ले रहे हैं, धान का बड़ा अच्छा रेट है, आप उस तरफ जा सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होती है। खासकर भाई जहन में रखें कि इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बोरान आप जब इसकी लॉन्गेशन स्टेट वो होती है जब आपका टिलर निकलते हैं, टिलर की शाखें, मैं कह रहा हूँ टिलर को, जैसे ही इसका बीज निकलेगा उसके बाद इसकी शाखें निकलेंगी, शाखें साइड से निकलेंगी और लॉन्गेशन होगी, उसके ऊपर जाकर डोडी लगेगी, जिसमें आपको फूल अभी खिलते नहीं हैं। उस बर्ड स्टेज के ऊपर आपने बोरान जो है वो 1 से 2 मरतबा इसके ऊपर लाजमी एप्लीकेशन करनी है, 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। ये बड़ी अच्छी तरीके से फर्टिलाइजेशन इसकी कराएगा और बड़ी अच्छी जल्दी बीज बनेंगे इसके, और जो है इसकी पैदावार में यकीनी तौर पे इजाफा होगा। और ये एक रिसर्च के मुताबिक 10 से 15 जो फ़ीसद है पैदावार वो सिर्फ एक बोरान के इस्तेमाल से बढ़ जाती है। तो काश्तकार भाइयों, हार्वेस्टिंग का कोई इशू नहीं है इसमें, ना इसकी स्कैटरिंग होनी है, ना इसकी फलियाँ खिलनी है। खड़े होकर पकाएंगे आप, उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग थ्रेशर कर लेंगे और फिर आप इसके जो है उसको स्टोर कर लेंगे। आप खुश करके स्टोर करना चाहें, सेल करना चाहें तो बर वक्त इसको स्केल किया जा सकता है। तो काश्तकार भाइयों, दीगर जो राय है उसमें खानपुर राय है, सुपर राय, इसकी भी 40 मन है, लेकिन फील्ड के अंदर जो देखने में आया है वो यही है कि जो केज़ोला की परफॉर्मेंस रही है वो दीगर जो वैराइटीज़ हैं, क्योंकि वो बार बार इस्तेमाल हो रही हैं, तो इस वजह से उसमें पोटेंशियल इतना नहीं रहा अब। तो आप उसको भी काश्त कर सकते हैं, खानपुर वाली साइड पे आप उसका काश्त करें, लेकिन अच्छी ज़मीन पे वो काश्त करें। हल्की मैला ज़मीन अगर आपकी है तो फिर आप केज़ोला की तरफ आएँ। जी शुक्रिया।